Hello friends, welcome to my channel Zunair Abroad and you are watching day 10 episode 10 of season number 2. Guys, ये trip का मेरा last day है. Overall ये second last day है because I have a flight tomorrow to catch back to Pakistan. Check out मैंने कर लिया है. यहाँ पे एक बस आएगी जो हमें बस 15-20 मिनट में वहाँ पहुँचा देगी बोर्डरम सेंटर और बोर्डरम सेंटर से हम जो है वो शटल सर्विस लेंगे जो डायरेक्ट हमें एयरपोर्ट ले जाएगी. And let's explore the Asian side of Istanbul. मैं बोर्डरम सेंटर पहुंच गया हूं. ये है बस जो मुझे हवाल मनी लेके चली जाएगी. हवाल मनी मींस एयरपोर्ट इन टर्किश लैंग्वेज. फाइनली बोर्डिंग पास भी मिल गया. चेक इन सब कुछ हो गया. सो दिस इज बोर्डरम एयरपोर्ट. ये बेस्ट है भाई. अभी मुझे बैठे हुए सिर्फ 9 से 10 मिनट रहे हैं और बोर्डिंग शुरू हो गई. ऑलराइट, लेट्स गेट इन द क्यू गाइस. तो दोस्तों फाइनली मैं आके प्लेन में बैठ चुका हूँ बट इस टाइम पे मैं विंडो सीट के लिए लकी नहीं रहा. सो अभी तक तो एयरलाइन बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे. 1 घंटा 20 मिनट की फ़्लाइट है. अब जो है एक दिन मेरा एशियन साइड पे है. एक दिन क्योंकि वैसे भी कहते हैं मेरा 4 दिन का प्लान था तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि 3 दिन अगर आप यूरोप साइड पे रहें तो 1 दिन आपका एशियन साइड पे होना चाहिए. बहुत से लोग एशियन साइड पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज इट्स वेरी इकनॉमिकल एज़ कम्पेयर टू द यूरोपियन साइड. सुना बहुत इसकी एशियन साइड की भी सुना काफ़ी कूल वाइब है. सो लेट्स एक्सप्लोर इट. आई एम एक्साइटेड. सो गाइस फाइनली इस्तांबुल में दोबारा हम लैंड कर गए हैं. आई थिंक शायद मैंने ये मेंशन किया था शुरू के दिनों में कि टर्की में 2 एयरपोर्ट्स हैं. एक है इस्तांबुल एयरपोर्ट, दूसरा है सवीहा गोकचेन एयरपोर्ट. इस्तांबुल एयरपोर्ट है यूरोपियन साइड पे, सवीहा गोकचेन एयरपोर्ट है एशियन साइड पे. पर बहरहाल फ़र्क इनमें मेनली है कि ज़्यादा जो ऑपरेशनल है वो इस्तांबुल एयरपोर्ट है लेकिन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा जो ऑपरेशनल है वो ये सवीहा गोकचेन. दोनों ऑब्वियसली दोनों अलग अलग साइड के ऊपर हैं. इनकी जो इंटरनल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं वो बहुत अच्छी प्राइस पर मिल जाती हैं आपको. हाँ तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ. मेरा लगेज भी मेरे पास आ गया है. तो अब यहाँ से मुझे मेट्रो पकड़नी है M4 मेट्रो जो सीधा मुझे कादिकोई सेंटर ले जाएगी जहाँ पे मेरा हॉस्टल है. इन्फॉर्मेशन वाले ने कहा कि सीधा चले जाएं, वहाँ से नीचे जाके आपको मेट्रो आसानी से मिल जाएगी. और ये एयरपोर्ट उससे मुझे छोटा लगा है लेकिन अच्छा है, ये भी सही है. दूसरा वाला एयरपोर्ट ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा मॉडर्न. भाई किसी भी जगह का पता करना होना कि वो टूरिस्ट वाली जगह है तो ये मशहूर है दुनिया में कि वहाँ पे आपको मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग मिल जाएगा. मुझे ये इस्तांबुल कार्ड की मशीन नज़र आ गई तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा देख लेते हैं कि इसमें कितना बैलेंस है. इसके ऊपर रखो तो ये बता देता है कि इसमें कितना बैलेंस है कितना नहीं, जैसे इसका बता दिया. अब देखते हैं मेरे में कितना बैलेंस है. बाकी ये 144, बाकी ये मीन्स रिमेनिंग 144. बस ठीक है, अच्छा बैलेंस है. ये कादिकोई योनू कादिकोई. फाइनली मैं मेट्रो में बैठ गया हूँ लेकिन एक बड़ा मज़े का क्या बड़ा अजीब इंसिडेंट हुआ. मैं जैसे ही एंटर हुआ तो मैंने सोचा मैं आप बेसिकली कंफर्म कर लेते हो किसी से कि आप सही जगह जा रहे हो कि नहीं. तो बहरहाल जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ मैंने कंफर्म करने के लिए पूछा कादिकोई, तो एक लड़की बैठी थी कहती नो. क्योंकि जैसे उसने बोला नो पीछे दरवाजे बंद हो गए और मैं बाहर जा नहीं सकता था. तो मैं इधर देख रहा हूँ कि मैं बाहर कैसे जाऊँ. तो साथ ही एक अंकल आंटी बैठे थे, उन्होंने कहा कि या कादिकोई. मैंने कहा ओके. मैं कहा ठीक है सही आगे. इस्तांबुल आती ठंडी ठंडी हवा आ रही है लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही है कहाँ से आ रही है. कोई नहीं भाई, एक दिन ठंड बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके बाद लाहौर में गर्मी ही गर्मी है.
आज बिल्कुल वैसा मौसम है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था और जो मैं सोच के यहाँ पे आया था एक्चुअली पहले दिन, और वो मुझे बिल्कुल आखिरी दिन मिला और सेकंड लास्ट डे। कल भी ठीक था जो गोड्रम में हमारा था। आखिरी 2 दिन में मुझे वो मौसम मिला जो मैंने पूरे ट्रिप में एक्सपेक्ट किया था। So guys, finally I have reached my hostel. This is the hostel, YOLO hostel in Asian side, Kadikoy. तो जल्दी से चेक इन करते हैं और फिर निकलते हैं। So guys, मैं फाइनली अपने हॉस्टल में पहुंच चुका हूँ। मैं आहिस्ता इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक लड़का है, ट्रैवल करके आया था, वो सोया हुआ है। तो I just wanted to show you the dorm. Alright, just look at this. यहाँ पे सोया हुआ है, कनाडा का बॉय है। This is my space, ये ऊपर वाली। और पता नहीं नीचे मेरा निकाल के कोई है। नीचे लॉकर वगैरह आती है, लगेज वगैरह सूटकेस रखने के लिए, और अगर कुछ बनाना है कॉफ़ी वगैरह के लिए कैटल भी है, फ्रिज भी है। टू बी ऑनेस्ट मैं जितने हॉस्टल्स में आज तक रहा उनमें से सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ इसमें है, और ये पता नहीं क्या है। ओके, सो फाइनली चलते हैं। मुझे खाना खाना है, खाना खा के फिर मैं एशियन साइड एक्सप्लोर करनी है और सनसेट क्रूज भी है। हाँ जी, तो दोस्तों खाना मैं खा चुका हूँ और पेट भर के खाना खाया और उसके बाद मैं यहाँ आ चुका हूँ। दिस इज़ कादिकोय पोर्ट। मैं बस यहाँ पता करने आया हूँ कि यहाँ से भी क्रूज़ वगैरह चलती हैं कि नहीं चलती, क्योंकि जहाँ से मैं निकला था वो भी कादिकोय पोर्ट था, लेकिन आई थिंक वो दूसरी साइड थी और उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ से नहीं चलती, आपको किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सही है, एक दूसरी साइड है यहाँ पर, क्योंकि ये मुझे नज़र भी आ रही हैं, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि पता कर लूँ उधर जाके। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक हफ़्ता पहले जिस शहर को मैं छोड़ के गया था वहाँ इतनी शदीद ठंड थी, वहाँ पे आज जो ये बॉयज़ हैं वो यहाँ पे नहा रहे हैं और किसी को कोई ठंड नहीं लग रही, क्योंकि आज इतनी ठंड है ही नहीं। मैं खुद टी शर्ट में बाहर आया हूँ और बिल्कुल एक हफ़्ता पहले आपके सामने मैं कितनी लेयर्स पहन के भी कह रहा था कि कितनी शदीद ठंड है। यहाँ मुझे लग रहा है मेरा कुछ काम शायद होने वाला है। बॉस्फोरस टूर। सो गाइस, इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मैं वैसे टिकट लेने लगा था, उसने कहा यहाँ से नहीं मिलेगी, आपको जाना पड़ेगा एमिनोनू, और एमिनोनू से आपको जो है वो मिल जाएगी टिकट, वहीं से आप चले जाओगे। तो मैंने कहा अगर मैं कब जाऊँ, किस टाइम पे जाऊँ, उसका क्या प्रोसेस है। वो कह रहा है हर 20 मिनट के बाद चलती है, आप यहाँ से एमिनोनू चले जाओ। एमिनोनू से आपको बॉस्फोरस सनसेट क्रूज़ की जो है वो टिकट ईजिली मिल जाएगी। ये रहा, मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ब्रिज आपको शायद नज़र आया, दैट्स बॉस्फोरस ब्रिज। वो रहा मेडन टावर। दिस इज़ आइकॉनिक मेडन्स टावर। हाँ, तो अब आपको मैं बताता हूँ कि मेडन टावर बेसिकली है क्या। इसकी भी जो हिस्ट्री है वो जाती है बाइजेंटाइन एम्पायर के टाइम पे, और इसका मकसद यही था, कभी कस्टम्स के लिए, कभी डिफेंस के लिए, कभी मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए यूज़ होता था। कभी ये यूज़ होता था कि दूर से कोई शिप जो यहाँ पे एंटर हो रहा है इस्तांबुल में या उस टाइम पे कॉन्स्टेंटिनोपल में, तो फिर ये एज अ लाइट हाउस भी यूज़ होता था। लास्ट जो आप इसकी शक्ल देख रहे हैं, रेनोवेशन तो इसकी होती रहती होगी यकीनन, अभी भी रेनोवेशन से मेरा मतलब कि फाइनल डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं ये वो है जो ऑटोमन एम्पायर ने बनाया था, और ऑटोमन एम्पायर भी इसको मिलिट्री पर्पज़ के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए इस टावर को यूज़ करती थी। अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैंने मैक्सिमम जूम किया है, मुझे नहीं पता पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है, लेकिन शिप से कुछ लोग उतर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ से कुछ टूर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे लेके जाते हैं। सो गाइज, उसको उधर पोर्ट के बाद आई टुक अ शॉर्ट बस टू बेलरबई पैलेस, बेलरबई पार्क। अब पैलेस में तो हमने जाना नहीं है, पर मुझे जिस नेबरहुड जाना था वो भी यहाँ करीब में ही है, जिस वजह से मैंने ये सोचा कि यहाँ पे आ जाते हैं। सो वी कैन गो इनसाइड, लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़।
3 बॉस्फोरस ब्रिज हैं, एक ये है, एक पीछे है और एक तीसरा नया बना है। ये कह रहा है ये पुराने बने हुए हैं। सुबह जी एक फेमस स्ट्रीट है इस एरिया में जिसका नाम है कुसगुंचुक। तो जैसे हमने बलात फीनर में देखे थे और हमने मुख्तलिफ डिफरेंट जगहों पे बॉर्डर में भी हम देख रहे थे, जो आर्किटेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है देख, और सिर्फ वही देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और उन लोगों में मैं भी हूँ। डोंडरमा मैंने कल खाया है, डोंडरमा। अब आप पूछेंगे डोंडरमा क्या है? डोंडरमा यहाँ पे आइसक्रीम को कहते हैं। वो अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो एक हाइकिंग ट्रेल है, वहाँ पे इसीलिए लोग आते हैं। सो आई थिंक इस जगह की ये है इम्पोर्टेंस। Oh guys, this is also one of the famous spots. ये मैं गलती से यहाँ पहुँचा हूँ। This is one of the most famous spots जो अक्सर लोग जब भी किसी नेशन साइट का बताना हो तो वो इस स्पॉट का ज़रूर बताता है। कलर्स चेक करें बस। और मैं इतने अच्छे टाइम पे आया हूँ जिसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, खुद ब खुद ही आ गया। ओ हो अमीन अनुर जाने की लाइन चेक करें आप। बेसिकली अब हम यहाँ से अमीन अनु एशिया साइड से यूरोप साइड पे जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अब हमें किसी भी किस्म के सनसेट टूर की ज़रूरत है। बाय द वे दैट इज़ ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है, वो मैडन टावर है, वो सामने हमें एशिया नज़र आ रहा है। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स यूरोप एंड दैट इज़ यूरोप, वो जो लैंड आपको नज़र आ रहा है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इस्तांबुल। सो गाइस तकरीबन 15 मिनट की फेरी राइड से हम एशिया से यूरोप आ गए। फाइनली वी आर इन यूरोप। अब देखते हैं यहाँ पे हमें सनसेट क्रूज़ की कोई टिकट मिलती है या नहीं मिलती। मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा इसी फेरी से हम वापस चले जाएंगे। So guys, here we are at the sunset cruise.
आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लक कैसी काम, कभी तो लक ऐसे काम करती है कि आपको समझ नहीं आता। हर चीज़ ऑन पॉइंट पे हो जा रही है। 1 घंटे की है, ज़्यादा लंबी भी नहीं है, नॉर्मली 2 घंटे की होती है। हमें तो सनसेट देखना है। वो गलाटा टावर याद होगा, जिसके पास मेरा होटल था, जो मेरा पहला पहला नहीं तीसरा फूड ब्लॉग देखेंगे तो वो जो तीसरा फूड ब्लॉग होगा उसमें स्टार्ट यहाँ से हुआ था। पहला जो मैंने खाना खाया था वो गलाटा टावर के बिल्कुल नीचे, वहाँ पे कॉर्नर पे एक कैफ़े था, रेस्टोरेंट था, और मैंने वहाँ से डोनर खाया था। ब्लॉग सो गाइज फाइनली सनसेट टूर स्टार्ट हो गया है। सनसेट के बाद ये मुझे नहीं पता था कि सनसेट टूर का ये मतलब है कि वो सनसेट के बाद होगा, बिकॉज आई थॉट पॉइंट ये था कि ड्यूरिंग द सनसेट या उसे 15-20 मिनट पहले वी गो इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, और वहाँ पे आप जो है घूमो फिरोगे एंड देन सनसेट भी वहाँ से आप देखोगे। सो मेरा पहला इंप्रेशन तो ये था, पर अब मुझे पता चल रहा है कि सनसेट टूर का मतलब ये है कि इट स्टार्ट्स आफ्टर द सनसेट। दोस्तों टर्की की जो लाइट है ना वो कमाल ही है। मतलब शाम होने के बाद एक ऐसा कलर निकल आता है इस शहर का कि बस गोल्डन और ब्लू, और बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल पड़ी है। मुझे लगा था कि जिस तरह मौसम बेहतर हो गया रात में भी बेहतर होगा, पर शदीद हवा चल पड़ी है और फिर वैसी चिल्ड 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 मेरी हालत फिर टाइट हो गई है। So alright guys, ये रहा आज का टूर। बहुत मजा आया। इस वक्त मेरी थकावट से और नींद से बहुत हालत बुरी है। एक्चुअली मैं वहाँ से आके फिर सो गया था। थोड़ी देर पहले मेरी आंख खुली और तकरीबन इस वक्त 1 बजे का वक्त है। Let's call it a day। लेकिन आज का व्लॉग यहाँ खत्म नहीं हो रहा। So I'm gonna sleep now। पैकिंग मैंने अपने वहाँ से ही कर ली थी। So सुबह बस आधा पौना घंटा पहले उठ के मैं अपनी बेसिक चीजें पहनूंगा and then we will be good to go। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं सुबह सुबह उठ गया हूँ, आपके सामने आप मुझे देख सकते हैं। कादीको एयरपोर्ट पर बैठा हूँ क्योंकि इसी पोर्ट पर एयरपोर्ट शटल सर्विस का जो है वो स्टेशन है, और अगली बस जो है वो तकरीबन घंटे में निकलेगी। मैं पहले पहुँच गया हूँ, तब तक यहाँ बैठेंगे, सिमित एंजॉय करेंगे। मुझे सिमित बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा जाने से पहले एक दफ़ा सुबह सुबह सिमित हो जाए, तो वो मैंने ले लिया। यहाँ से मैं खाऊँगा और बस वेरी गुड। सब कुछ हो चुका है। चेक इन जो बोर्डिंग है वो मैंने ऑनलाइन ही कर ली थी।
हाँ जी, तो दोस्तों ये थी फ़्लाइट हमारी इस्तांबुल से लेके बाकू। लेकिन इस वक्त बाकू भी आए हुए मुझे तकरीबन 5 घंटे हो चले हैं। भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ खाना ऑर्डर करवा लिया और मैं इस वक्त ये खा रहा हूँ। दिस इज़ टर्की हैम एंड चीज़ और इसके साथ लाटे। असल पॉइंट पे मैं आता हूँ। पॉइंट मेरा ये है बताने का कि ये मेरा ट्रैवल ब्लॉग तो आखिरी है टर्की के ट्रिप का है। उसके बाद हमारा अगला तो आएगा, जो जहाँ का भी ट्रिप बनेगा और जब भी आएगा। लेकिन इसके बाद व्लॉग्स का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। ट्रैवल व्लॉग अभी नहीं आएंगे। अभी 3 फूड व्लॉग आने, या 3 आएंगे या 1 आएगा। तो जो फूड व्लॉग जो मैं बार बार आपको बोलता रहा हूँ कि खाना मैंने नहीं, जो मैंने खाना खाया था लेकिन उसका रिव्यू नहीं दिया, या तो वो 1 व्लॉग बनेगा या तो वो 3 अलग अलग व्लॉग्स बनेंगे। ये अभी मुझे नहीं पता, ये जब मैं एडिट करूँगा तब मैं डिसाइड करूँगा। पहला व्लॉग आएगा कैपाडोकिया फूड का, दूसरा आएगा अलाचाते और बोड्रम फूड का, और फाइनल जो आएगा वो आएगा इस्तांबुल फूड का। तो ये 3 अलग अलग व्लॉग्स आएंगे। और इन 3 व्लॉग्स के बाद मैं आपको 2 वीडियोस और भी ऐसी बनाऊंगा जिसमें मैं जो आइटनरी और जितना मेरा बजट लगा, वीज़ा प्रोसेस क्या है, कहाँ से लगता है लाहौर में और बाकी जगहों से कितना मेरा बजट आया, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें नहीं थी, प्रोज़ एंड कॉन्स, क्या मुझे लगा कि मेरी शॉर्ट कमिंग्स थी मेरी रिसर्च में जो मुझे पहले करना चाहिए था मैं नहीं कर सका। मतलब जितनी भी चीज़ें, वो एक रिव्यू की वीडियो बनाऊंगा टर्की की, और उसके बाद जो मैंने पहले नहीं बनाई थी थाईलैंड की, मैं वो भी बनाऊंगा। अभी तक वही रेट चल रहे हैं, इवन दो वॉर चल रही है, जो भी है टिकट के रेट्स ऊपर नीचे होंगे। बाकी कहीं भी ट्रैवल करेंगे अभी भी थाईलैंड के वही रेट्स हैं, टर्की के तो बिल्कुल फ्रेश हैं। ये 2 वीडियोज़ मैं उसके बाद भी बनाऊंगा। बहरहाल यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि ये अनाउंसमेंट पता नहीं आज़री लैंग्वेज में हुई थी, लेकिन मेरी फीलिंग ये है कि शायद मेरी फ़्लाइट की हो, क्योंकि आई थिंक 9 बज चुके हैं और बोर्डिंग शुरू हो गई होगी। तो मैं चलता हूँ और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी फूड व्लॉग में नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय, टेक केयर।